देखेगा, घबराना नहीं। हमारे लिए राम मंदिर फेथ का मुद्दा है। अरे झूठ बोल रहा है। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति नहीं है। अच्छा, राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, राम मंदिर हमारे लिए विश्वास का मुद्दा है। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। कैन यू एक्सप्लेन? डैड, ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दे। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा। मैं इलेक्शन खत्म करने का आदेश तो दे सकता हूं, लेकिन उसे अमल में लाना भारत के संविधान के खिलाफ है। इस संविधान को बदलना होगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। क्या बोला तूने? अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, पीछे मुड़ते देख। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गया? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। झूठ है, हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है। ये पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये क्या बात करता है यार? अभी पता चले। अमित शाह जी, जरा अपना मोदी का टेलीफोन घुमाओ। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करता उका ही लगता है ना? पहले उका पूछा कि उका अम्मा कितना बच्चा पैदा किया। अरे क्या, किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर? ये अरे घुमाओ फुनवा, पूछा उका। देखो, उसके लिए मोदी जी को फोन करने की जरूरत नहीं है हमें। इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं। मोदी जी के परिवार में 6 भाई बहन है। सोम भाई मोदी, अमृत भाई मोदी, प्रहलाद मोदी और बहन बसंती बेन, पंकज मोदी और माँ को मिला के कुल 7 लोगों का छोटा परिवार है। और अब जरा अपनी अम्मा का बच्चा गिनवाओ। मेरा परिवार है? शर्मा का है? यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी क्या बोलते? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह की कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। हमको तो लगता है कि सच्चा मुसलमान का अगर कोई औलाद है इस देश के अंदर, नरेंद्र मोदी ही है। इतनी खुशी की बात है कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चले। यही झूठ व्हाट्सएप पर भी बहुत फैलाया जाता है दोस्तों, कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते थे। जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था अपने भाषण में? उन्होंने अपनी सरकार की प्रायोरिटीज बताई थी। खेती, सिंचाई, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बताए थे दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और माइनॉरिटीज की हालत सुधारने के लिए, औरतों और बच्चों के लिए। इन्होंने कहा था दलितों और आदिवासियों
के लिए जो प्लान्स हैं उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। ऐसे इनोवेटिव प्लान्स बनाने होंगे कि माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को एम्पावर किया जा सके ताकि वो भी विकास के भागीदार हो सके। जिन सेक्शंस का मनमोहन सिंह ने जिक्र किया था वो सब शिक्षा और रोजगार के मामले में पीछे रहे हैं। अगर उनको साथ में लाने को उन्होंने सरकार की प्रायोरिटी बताया तो कौन सा गुनाह कर दिया। मोदी जी को बिहार एक बार और ले जाना है बस। क्या मोटा भाई, मोदी जी को एक दिन रैली में बुलाते हो और दिन भर हिंदू मुस्लिम करवाते हो। अच्छा अरे योगी महाराज, एरिया हिंदुओं का है, चलकर एक बार मुसलमानों पर बोल देंगे, सारे हिंदुओं के वोट अंदर। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। को जरा सबर करो, अभी बता है भाई, अभी बता। जब चुनाव आएगा तब नरेंद्र मोदी, अरे मुसलमान रे मुसलमान, अरे मुसलमान रे मुसलमान, अरे पाकिस्तान रे पाकिस्तान, अरे मस्जिद रे मस्जिद, इसके अलावा उसका कदम हुए नहीं बढ़ पा रहा। क्यों हिला डाला ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसके बिना नहीं जीत सकते। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। बात तो सही है। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, कह दीजिए भाई नहीं। अच्छा, अभी पता चले। ये गड़बड़ है बाबा। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले हम ही। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक भी बीजेपी वाला महंगाई के मुद्दे पर बात ही नहीं करता सिवाय हिंदू मुस्लिम के। अपनी पार्टी के निशान पर अंगूठा लगाइए, अब दूसरी पार्टी के निशान पर लगाइए। क्या ये अंगूठा कहीं भी लगे हमारी पार्टी में निशान लग रहा है? दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट टैंपरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम कोरिया। ये हमने मिलकर ऐप इंस्टॉल किया है। ये ऐप हमारे इलेक्शन में काम आ जाए। कहीं कोई भी अंगूठा लगाए, लेकिन आखिर में वोट आपको ही मिलने वाला है। कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। ये बहुत ही सीक्रेट और कॉस्टली है सर। Prime Minister, you have set Mission 400. After being 2 terms in power, is Mission 400 not too ambitious? It is not too much? ये देश की जनता ने तय किया, मोदी ने तय नहीं किया, देश की जनता ने तय।
और हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझ में आई कि मेरे वोट की ताकत है कि मेरा घर का टॉयलेट बन रहा है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को खाना मिलता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को दवाई मिल रही है। ये देश के सामान्य मानवी का भरोसा बना है और वो चाहते हैं, ये जनता जनार्दन का निर्णय। खाओ माँ कसम। महासेना क्या है 400 पार? हमारे संविधान को बचाने की वजह एक तानाशाही को समर्थन देना है 400 पार। भारत के लोकतंत्र को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखना है 400 पार। जिस नीच ने हमारी भारत माता का अपमान किया वो हमारे सामने संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। उसका बहिष्कार करके भारत के संविधान को बचाने की जगह आंखें बंद करके बैठना है 400 पार। हमारे भारत के लोकतंत्र को कोई नीच पापी खत्म नहीं कर सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। मोदी जी, अब तो तुम इस देश के राजा हो। इस चुनाव की रीति को खत्म कर दो। तुम्हें रोकने वाला कौन है? मैं इलेक्शन खत्म करने का आदेश तो दे सकता हूं, लेकिन उसे अमल में लाना भारत के संविधान के खिलाफ है। इस संविधान को बदलना होगा। भारत के संविधान को बदलना। सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता मोदी जी। पश्चिम से उदय हो या ना हो, मैं उसे पूरब में अस्त करवा के रहूंगा। पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत मिलने के बाद हमारे संविधान पर हो रहे अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। सत्ता और कुर्सी के घमंड के कारण उसने मणिपुर में हो रहे दंगों को जलता हुआ छोड़ दिया। कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने देश की डेमोक्रेसी पर बड़ा गर्व नहीं रही। इस देश की डेमोक्रेसी अब नहीं रही। आतंकवाद इस देश के आसपास भी नहीं आ सकता। चाइना भी लद्दाख पर कब्जा करने से डरता है। ऐसे महान देश की डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हुई? आतंकवाद के वार से चीन के प्रहार से भी ज्यादा घातक है इस देश के अंधभक्त रागा। कौन दादा? कौन? वो नीच भक्त मैं हूं। सब लोग फॉलो क्यों नहीं करते मुझे? तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या?